हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और न्यूमेरिकल को हम बताते हुए चलेंगे और एक सप्ताह के अंदर अंदर जितने इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है सब हम बता देंगे। ठीक है, तो उस इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल में से पहला न्यूमेरिकल आपका बोर्ड पर लिखा गया है, इसको हम देखते हुए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है? एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्लियर बात? तो इसमें जो जो आपका दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। उसको लिखने से ये आसानी हो जाएगी कि आपका कौन सा फार्मूला यूज होगा। क्लियर बात? चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया, उसको लिखेंगे दिया है। अब एक बार इसको हम फिर पढ़ेंगे। क्या दिया है? एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर। तो क्या दिया गया है? एक आवेश है जो 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कितने मीटर दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी। तो क्या दिया गया है? दूरी। क्या दिया गया है? दूरी। और दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। आर बराबर कितना है? 2 मीटर। क्लियर बात? फिर क्या कह रहा है? दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। और न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है? ये पता होना चाहिए। किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र का। किसका होता है? वैद्युत क्षेत्र का। न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो क्या दिया गया है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ई बराबर हमारा कितना दिया गया है? 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है? रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? किससे डिनोट करते हैं? लेमडा से। तो लेमडा इक्वल टू क्वेश्चन। बात क्लियर है? अब आपने पढ़ा है ई आर और लेमडा में संबंध। आपने पढ़ा है गॉस का प्रमेय और उनके अनुप्रयोग। ठीक है, तो आपका एक अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसका फार्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, किसमें? रेखीय आवेश घनत्व के पदों पे। तो वही फार्मूला हम यूज कर लेंगे। क्या फार्मूला हमारा होता है? लिखेंगे हल। लिखेंगे क्योंकि E इक्वल टू होता है 1/2 πε0 इंटू क्या दिया है? लेमडा। तो ये हो जाएगा लेमडा अपान आर। क्लियर बात? ये हमारा फार्मूला होता है। तो आपको ये भी पता है, लिखेंगे चूंकि 1/4 πε0 किसके बराबर होता है? 9 × 10⁹ बात क्लियर है? 9 × 10⁹ ये आपने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 πε0 अगर हम 4 पाई कर दे तो ऊपर नीचे हम 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तब हमारा ये क्या हो जाएगा? देखिए 1/, यहाँ 2 की जगह कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 πε0 इंटू इसकी जगह क्या हो जाएगा? 2 लेमडा। हमने क्या किया? ऊपर भी 2 से गुणा किया और नीचे भी, तभी ये कैंसिल होकर के इतना ही आ जाएगा। क्लियर? 2 लेमडा अपान हो जाएगा आर। अब इसकी वैल्यू आपको पता हो गई कितनी होती है? 9 × 10⁹ तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? इसका मान रख देंगे 9 × 10⁹ ई की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू रख देंगे। क्लियर है? लेमडा निकल आएगा। ई की वैल्यू कितनी दी गई है? 4.5 × 10⁴। क्लियर है? बराबर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 9 × 10⁹ इंटू 2 लेमडा अपान आर की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल। क्लियर है? ये क्या बचेगा? यहाँ जो बचेगा उसको लिख लेंगे। 4.5 × 10⁴ इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू
लेमडा। क्लियर है? वैल्यू किसकी निकालना है? लेमडा की। तो लेमडा की वैल्यू निकालना है तो ये इसको रोक लेंगे और जो इंटू में इसको डिवाइड भी कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये इस लेमडा को इस साइड में लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। लेमडा इक्वल टू इधर जो लिखा उसको लिख दो 4.5 इंटू 10 की पावर 4 अपान कितना हो जाएगा, इंटू में था, इधर हो जाएगा डिवाइड में 9 इंटू 10 की पावर 9। बात क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 9 पचे 45, पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 5 बार जाएगा, 9 पचे 45, कितना बचेगा हमारा 0.5 इंटू 10 की पावर ये 4, या पान में प्लस 9 है, जब ऊपर पावर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -9। क्लियर है? तो ये लेमडा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 गुणे 10 की पावर -5। ये पॉइंट उस साइड में ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। जब ये ध्यान दीजिए, जब अगर हम लेफ्ट से डेसिमल राइट को ले जाते हैं, मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर ले जाते हैं, तो दशमलव हमारा मतलब जो पावर होगी वो क्या होगी, एक माइनस हो जाती है, मतलब घट जाती है। और जब दाएं से बाएं की ओर दशमलव को लाते हैं तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। क्लियर बात है? तो देखिए ये पॉइंट इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 1, इसमें घटा देंगे -5 -1। देखिए दोनों माइनस है तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर -6। कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर -6। इसका मात्रक आपका देखिए आवेश घनत्व का मात्रक पता होना चाहिए कि आवेश घनत्व का मात्रक हमारा होता क्या है। बात क्लियर है? तो आप अगर ऐसे नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं। क्लियर है? जैसे याद नहीं है तो इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ये देख लेंगे। देखिए आवेश घनत्व क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए आवेश घनत्व लेमडा बराबर एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ये होता है। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या है, इसका मात्रा कूलाम, इसका मतलब क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट कूलाम प्रति, लंबाई की यूनिट मीटर, कूलाम प्रति मीटर। बात समझे? इससे हम क्या करेंगे आपको पता है। देखिए आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इस प्रकार से अगर आपका ये मात्रक नहीं याद है, नहीं पता है, तो वैसे निकाल लेंगे। आपको ये पता है क्यू इक्वल टू लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल होता है। क्यू का मात्रा क्या होता है, कूलाम, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।